वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली PDF प्रोवाइड होगी। इसके अलावा आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड होगी। चलिए आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों को रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत किसने की? तो ये की है ICICI होम फाइनेंस ने। दूसरा क्वेश्चन कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तीसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? 19 जून को। इम्पॉर्टेंट है ये। चौथा क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें विजया बैंक और आंध्रा बैंक का विलय किया गया है और अब ये तीसरा भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है SBI और PNB के बाद। पांचवा क्वेश्चन किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप को लॉन्च किया गया? मुंबई शहर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठवां क्वेश्चन ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत में कहाँ अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पुणे। सातवां क्वेश्चन जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किसने जारी की? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? 18 जून को। नौवां क्वेश्चन किसने होम फाइनेंसरों को नियंत्रित करने वाले 2 बार लिख गया सॉरी नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है? RBI ने। कल की कुछ के उत्तर कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ सरकार ने, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। GS में पूछा गया था ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन। तो ये कहा जाता है सोमेटोट्रोपिन को। अब आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि न्यू दिल्ली भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। वह वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले RBI गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। उर्जित पटेल देश के 24वें RBI गवर्नर थे और ये रहे थे आपके 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक। वर्तमान में RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन भारत किस महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनेगा? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन B, अगस्त 2021। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC UN सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। नियमों के अनुसार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता करेगा। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। 5 देशों को भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको को चुना गया था। इन देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है जो कि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TS त्रिमूर्ति, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें कि विक 5 के नाम से भी जाना जाता है। इनमें अमेरिका, USA, UK यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा
10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। भारत की पुरजोर कोशिश है कि वो भी स्थायी सदस्य का दर्जा हासिल कर सके, लेकिन चीन हर बार वीटो का प्रयोग कर देता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन सदस्यों में 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने R&D पोर्टल सत्यभामा को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा को शुरू किया। इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इस पोर्टल को खान मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की भी अनुमति देगा। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य BPR विट्ठल का निधन हो गया। वह 1950 बैच के पूर्व IAS ऑफिसर थे। उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव, वित्त सचिव और योजना सचिव के रूप में भी कार्य किया। BPR विट्ठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, जो कि हैदराबाद में है, इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में $150 बिलियन तक पहुंच गया है। मुकेश अंबानी ने RIL को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी बना दिया है। RIL ने इस उपलब्धि को हासिल किया जब इसकी शेयर की कीमत 1759 रुपये पर बंद हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 11.15 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग $150 बिलियन हो गया है, जो कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस हर साल 20 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया के बनाने के प्रयास में मायने रखता है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 की जो थीम थी इस बार वह एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 की थीम। अब रिफ्यूजी कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के 1981 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है या छोड़ के जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर। 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग डे 18 जून को मणिपुर के केक रूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। गठन 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान में राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा खतरे में है, हाल ही में गिरने के पूरे चांस हैं। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 60। राज्यसभा सीट है मणिपुर में 1 और लोकसभा सीट की संख्या है 2। अगला क्वेश्चन, कुबाटबेक वोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की संसद ने पूर्व कैबिनेट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के कारण अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफा देने के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक वोरोनोव को प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की।
वोरोनोव ने पिछले कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। देश को आज़ादी मिलने के बाद से वो इस भूमिका में 31वें स्थान पर हैं, यानी कि 31st प्राइम मिनिस्टर होंगे किर्गिस्तान के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस किस लेखक की पुस्तक है जिसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासा। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1998 में। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस पर अपने दशकों पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। वे 2004 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने अन्य वर्गों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समयावधि तय की है। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा के नियमों में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि निर्धारित की गई है। बात एमपी की करें तो राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, जिलों की संख्या वर्तमान में 55 है। 3 जिले चूँकि कमलनाथ सरकार ने बढ़ा दिए थे। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में गवर्नर है लालजी टंडन। उनकी हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है, तबीयत उनकी गड़बड़ है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 231। हाल ही में राज्यसभा चुनाव भी हुए, वहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 29। अंतिम क्वेश्चन, BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम पाभा। विक्रम पाभा को BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। BMW समूह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में कार्य करने जारी रखेंगे। कौन? विक्रम पाभा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO भी हैं। पाभा ने अपनी पिछली भूमिका में 2017 से 18 के बीच भारत के संचालन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।